Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to channel Skill Seekers. So this is lecture number 4 of Digital Design Series. तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो इट वाज ऑल अबाउट बाइनरी अरिथमेटिक एंड बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स। तो अगर जो हमने लास्ट में 2 क्वेश्चन किए थे तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि 8 - 10 वाला और एक 10 - 8। तो उसका बस मैग्नीट्यूड आया था लेकिन हम साइन नहीं पता लगा पा रहे थे कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसी लेक्चर में आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो तो पहले उसे देख के आओ, क्योंकि वो इस लेक्चर का प्री रेक्विजिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए देखते हैं इसमें। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो देखो, बाइनरी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड विद अ सेपरेट साइन बिट विद द मैग्नीट्यूड। यानी कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रॉब्लम आ रही थी जब 8 - 10 और 10 - 8 किया था, तो आंसर क्या आ रहा था, 0010 आ रहा था। ठीक है, लेकिन हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो एक एक्स्ट्रा बिट की हमें नीड होगी जो कि साइन ही बताएगा खाली। ठीक है, और वो एमएसबी में होता है, जो होता है ना एमएसबी। ये एमएसबी होता है और ये एलएसबी होता है। ये तो आगे देखो, द एमएसबी इज यूज टू रिप्रेजेंट द साइन बिट। ठीक है, अभी देखा हमने, 0 रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नंबर एंड 1 रिप्रेजेंट्स नेगेटिव नंबर्स। यानी कि पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 का यूज़ करेंगे, ये जो हमारी एमएसबी बिट होगी, और नेगेटिव नंबर के केस में हम 1 का यूज़ करेंगे। ये देखो यहाँ पे 1। तो देखते हैं नोट है, एक नोट देखते हैं। यूज़ 1 एडिशनल बिट व्हेन नंबर ऑफ बिट्स आर नॉट गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन ना हो कि 5 बिट्स का क्वेश्चन है या 4 बिट्स में आपको आंसर करना है, तो आपको क्या करना है, एडिशनल बिट ले लेना उस केस के अंदर। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमसे क्या कह रहे हैं, +3 बाइनरी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म इन 5 बिट्स। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि 5 बिट्स के अंदर हमें बताना है। तो इसको देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो करेंगे, तो पहले +3 का मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा। तो +3 का मैग्नीट्यूड तो होगा 1, और यहाँ पे 1, ये 2 + 1 3, और हमको कितने में करना है, ये 5 बिट्स में करना है। तो देखो, तो क्या करेंगे हम, 4 तो देखो मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि 1 1, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और 0 0 4 बिट्स यहाँ पे, और एक जो हमारी बिट होगी वो यूज़ होगी साइन के लिए। साइन के लिए जैसे कि +3 है, तो पॉजिटिव में देखो, अभी हमने देखा था ना पीछे, पॉजिटिव के केस में हम 0 यूज़ करते हैं। तो जो एमएसबी की बिट आएगी वो यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0। तो जो हमारा आंसर आएगा, ये आ जाएगा 0 0 0 1 1। ठीक है, ये देखो, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। और ये देखो क्या हो गया, 0। ये हो गया हमारा साइन बिट। साइन बिट। तो अगर टोटल नंबर ऑफ बिट्स देखोगे तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और हमें 5 बिट्स के लिए ही निकालना था। तो समझ गए क्या करना है। जैसे सोचो 7 बिट्स के लिए निकालना होता, तो आप क्या करते, 1 बिट तो साइन के लिए रख लेते, और बाकी 6 बिट्स में आप वो नंबर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, ये जनरल केस है। तो जनरल केस में मैंने बताया ना, जैसे कि जो एमएसबी होगा, एमएसबी, तो उसकी एक बिट तो साइन के लिए होगी और बाकी मैग्नीट्यूड के लिए होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे 2 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, -3 करना है, -3 इन 5 बिट्स। तो 5 बिट्स में करना है, तो देखो, एक तो हमारे लिए साइन हो जाएगा, साइन बिट, और जो बची 4 बिट्स, मैं लिख देता हूँ। 5 बिट्स को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो देखो 1 बिट तो होगी, 1 हो जाएगी साइन बिट। 1 सेकंड, तो यहाँ पे देखो, एक तो आ जाएगी 1 साइन बिट, एंड बची कितनी, 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4, वो हो जाएगी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो देखो यहाँ पे, तो 3 का तो अभी हमने मैग्नीट्यूड देखा, तो 4 बिट्स है यहाँ पे। 4 बिट्स में इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आ जाएगा 0 0 1 1, और नेगेटिव के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, 1 यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये साइन हो गया, साइन। तो देखो इसका आंसर जो आ जाएगा 1 0 0 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अगर +10 एंड 5 बिट्स, अभी भी 5 बिट्स में ही करना है लेकिन +10 को, तो +10 का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या होता है, ये देखो, ये 8 हो गया, 0 + 2, ये मतलब 1 0 1 0। देखो यहाँ पे, ये 8 + 2, ये 10 हो गया। और हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे साइन, इसका साइन रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 बिट्स तो यहाँ पे यूज़ हो गई, अब एक एडिशनल बिट आएगी जो कि साइन की होगी, और हम पॉजिटिव के केस में 0 यूज़ करते हैं, तो आ जाएगा 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0। तो ये लो, इसका ये आंसर आ गया।
अब हम करेंगे -10 के लिए, तो -10 के केस में क्या होगा? देखो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1, 1 0 1 0। मैं लिख देता हूँ साइन बिट। और इस केस में क्या है? ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे साइन बिट है, साइन बिट। और 1 किसके लिए होता है? नेगेटिव के लिए होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स को हम क्लासीफाई करेंगे, तो 2 में कर सकते हैं। एक तो हो गया साइन बाइनरी और एक हो गया अनसाइन। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने साइन इंक्लूड नहीं किया था, सारे क्वेश्चंस बिना साइन के किए थे, तो वो तो सारा सिनेरियो अनसाइन का हो गया। और आज हमने जैसे साइन स्टार्ट किया है, तो देखो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म अभी हमने देखी है प्रीवियस स्लाइड्स में। ये देखो, ये साइन मैग्नीट्यूड ही फॉर्म ही है। लिख देता हूँ यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड्स। और हमने 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट तो देखा ही था उसके अंदर, लेकिन उसमें साइन हमने इंक्लूड नहीं किया था। तो आज जो हम बात करेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट की, वो हम साइन के साथ करेंगे। ठीक है, देखो ऊपर है ना साइन बाइनरी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखो साइन 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो इस केस में क्या होगा? जैसे मैंने अभी बताया, एक बिट जो हमारा एमएसबी के लिए होगा वो तो साइन के लिए यूज़ होएगा, और जो रेस्ट है ये होगा मैग्नीट्यूड के लिए यूज़। तो जैसे हम 1s कॉम्प्लीमेंट लेते थे ना, मतलब अनसाइन के अंदर, इसके अंदर भी हमें ऐसे ही करना है। जो मैग्नीट्यूड होगा ना उसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो, और साइन बिट को मत छेड़ना। ये हमेशा एज इट इज़ रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, डू नॉट टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। तो बस इसको एज इट इज़ रहने देना, और जो मैग्नीट्यूड होगा उसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेना, 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा टू गेट 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब 2s के लिए देखते हैं। तो 2s के केस में भी यही होगा, साइन बिट को छेड़ना मत। डू नॉट टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन बिट, मतलब साइन बिट का कॉम्प्लीमेंट मत लेना। और टेक 2s कॉम्प्लीमेंट, जो रेस्ट ऑफ द बिट्स है जो कि हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना। 2s के केस में 2s का, 1s के केस में 1s का। तो आगे नोट देखो, टू ऑब्टेन साइन 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और हम अब ना एक नोट देखते हैं, ये आगे लिखते हैं। देखो, तो नोट में कह रहा है हमसे, नोट में डू नॉट टेक कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। एक सेकेंड, पॉजिटिव नंबर एज 1s and 2s complements exist only for negative numbers। ठीक है, तो मतलब हमें नेगेटिव के केस में लेना है खाली कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव के केस में नहीं लेना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। यहाँ देखो, यूजिंग 4 बिट्स ऑफ एग्जांपल। तो इसमें हम 4 बिट्स की बात करेंगे। ठीक है, एग्जांपल में हमें क्या करना है, बेसिकली डेसिमल नंबर हमें गिवन है, तो हमें इसका नॉर्मल फॉर्म निकालना है साइन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, फिर 1s निकालना है साइन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और फिर 2s निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे -3 को नॉर्मल नॉर्मल साइन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो बताओ क्या आएगा? 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 3 को हम करते हैं 0 1 0। और देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के केस में हम क्या यूज़ करते हैं? 1 यूज़ करते हैं साइन बिट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो ये 1 साइन बिट हो गया। और एक सेकेंड, यहाँ पे 1 1 आएगा, 1 0 1 1। ये 3 का मैग्नीट्यूड होता है ना, ये 3 का मैग्नीट्यूड होता है। तो अब देखते हैं आगे -2 के लिए। तो -2 के केस में क्या होगा? यहाँ पे देखो, -2 के केस में 1 तो साइन के लिए आ जाएगा, और बाकी जो होगा इसका मैग्नीट्यूड होएगा, तो आ जाएगा 0 1 0। अब देखते हैं -1 के केस के लिए, तो इसके साइन के लिए तो 1 आ जाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होएगा वो होगा 0 0 1। क्योंकि हमें 4 बिट्स के लिए निकालना है ना, यहाँ पे देखो 4 बिट्स, ये सारी 4 बिट्स हैं, जिसमें से सारी एमएसबी इनकी साइन बिट है। तो आगे देखते हैं 0 के लिए। तो 0 के केस में तो 0 0 0 0। तो अब देखो सारे पॉजिटिव नंबर है, अब नीचे देखोगे ना यहाँ पे, अभी सारे पॉजिटिव नंबर है 1 2 3। तो उस केस में हम क्या करते हैं,
पहले तो हम साइन बिट लिख लेंगे सबकी, तो 0 0 0, ठीक है? ये इनकी साइन बिट होगी जो कि पॉज़िटिव को रिप्रेज़ेंट कर रही है। और आगे इनका मैग्नीट्यूड लिख लो, तो 1 का कितना होगा? 0 0 1, और 2 का कितना होगा? 0 1 0, और 3 का कितना होगा? 0 1 1, ठीक है? अब 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगर हम साइन साइन मैग्नीट्यूड का, तो देखो, अभी मैंने बताया था ना कि हमने क्या करना है, इस साइन बिट का कभी भी हम नहीं लेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? ये एज़ इट इज़ रहेगा, एज़ इट इज़। और एक और नोट लिखो, यहाँ पे एक नोट रहेगा कि अगर हमें पॉज़िटिव नंबर दे रखा हो ना, फॉर पॉज़िटिव नंबर, फॉर पॉज़िटिव नंबर, नंबर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आंसर, आंसर आर इक्वल टू एक्चुअल नंबर। यानी कि पॉज़िटिव के केस में क्या होगा कि जो नंबर होता है ना, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, ये 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, तो इनका भी सेम आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट तो लेना ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हम खाली नेगेटिव का ले सकते हैं। खाली 1 1 1, ये जो नेगेटिव है इनका लेंगे, तो पॉज़िटिव के केस में हमें सेम आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो पहले पॉज़िटिव का ही देख लेते हैं, तो इसका आंसर सेम आ जाएगा, 0 0 0 0, 0 0 0 0, तो नी 1 के लिए आ जाएगा 0 0 0 1, इसके लिए आ जाएगा 0 0 0 1, और 2 के लिए आ जाएगा 0 0 1 0, 0 0 1 0, और 3 के लिए आ जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है? 0 0 1 1, मतलब सेम ही है यहाँ पे। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा-सा, ये बिल्कुल सेम ही आएगा, 0 0 1 0, 0 0 1 1। यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे देखो, फॉर पॉज़िटिव, फॉर पॉज़िटिव नंबर्स, नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स आर सेम, सेम एज़, सेम एज़ नंबर्स, सेम एज़ नंबर्स, ठीक है? तो चलिए अब नेगेटिव का देखते हैं। तो नेगेटिव के केस में क्या होगा? 1 तो सब में सेम रहेगा, क्योंकि साइन बिट को छेड़ना नहीं है। ये आ जाएगा 1, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1, और अब हम इसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो मैंने 1s कॉम्प्लीमेंट लेना बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। हम क्या कर देंगे, हम 0 का 1 कर देंगे और 1 का 0 कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 है तो आ जाएगा 0, यहाँ 1 है तो आ जाएगा 0। तो आ जाएगा 1 0 0, 1 0 0। तो नेक्स्ट के लिए करते हैं, साइन बिट को तो छेड़ना नहीं है, तो 1 आ जाएगा, और 0 का 1 हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा, और 0 का 1 हो जाएगा। अब 1 के लिए करते हैं, नेक्स्ट के लिए -1 के लिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, साइन बिट को छेड़ना नहीं है, और 1, और 1 ये 0। अब अगर हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 2s कॉम्प्लीमेंट में भी क्या होगा, साइन बिट को तो छेड़ना नहीं है, तो पहले ही चाहे 1 1 1 लिख लो। तो अब हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो मैंने आपको याद करो लास्ट लेक्चर में 2 मेथड बताए थे। तो एक तो बताया था मैंने कि 1s कॉम्प्लीमेंट लेके +1 ले लो, और एक मैंने बताया था कि हम एलएसबी से एमएसबी मूव करेंगे, और जब तक पहला 1 नहीं मिलेगा, तब तक हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद वालों का हम 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है? मतलब इन्वर्ट कर देंगे, 0 से 1, 1 से 0, फ्लिप कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे, हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे एलएसबी से, तो पहले ही 1 मिल गया, ठीक है? पहले ही 1 मिल गया, और अब इन दोनों को फ्लिप कर देंगे, तो आ जाएगा 1, और 1 को फ्लिप करेंगे तो 0, 0 को करेंगे तो 1। अब नेक्स्ट देखो, 0 पहला 1 नहीं मिला, नेक्स्ट देखो 1 मिल गया, तो ये दोनों तो सेम आएँगे पहले 1 तक, और 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 0। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो देखो पहले ही 1 मिल गया, तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही आ गया एज़ इट इज़, और नेक्स्ट देखो 0 0 का हम क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे, मतलब 1 1 बना देंगे, तो 1 1। तो इसका जो आंसर आया 1 1 1 1। तो चलिए अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है ना, अब हम इसे -10 के लिए निकालेंगे। नॉर्मल 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट, चलिए देखते हैं। तो नॉर्मल केस में तो वही आ जाएगा। तो पहले हम रिप्रेज़ेंट करें साइन, तो 1 आ जाएगा, और 10 का मैग्नीट्यूड कितना होता है? होता है 1 0 1 0, ठीक है? तो ये तो नॉर्मल के लिए आ गया। अब हम 1s के लिए निकालेंगे। तो 1s के केस में क्या होगा? तो 1s के केस में देखो साइन तो बदलेगा नहीं, ठीक है?
तो साइन तो एज इट इज आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड है इसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1, तो आ जाएगा 0 1 0 1। ठीक है, अब हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो साइन तो सेम रहेगा, और 1 0 1 0 का हम 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। तो पहला जो 1 मिलेगा वहाँ तक तो सेम रहेगा, बाकी फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लिप होएगा 1 0, तो ये आ जाएगा 0 1, और 1 0 तो एज इट इज। ठीक है, तो ये 2s में आ गया। तो देखो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये तो याद रखना, बताया ही था। यहाँ पे देखो साइन रिमेन सेम, लिखना यहाँ पे साइन रिमेन्स सेम। तो चलिए आगे देखते हैं, सिमिलरली एक 10 के लिए निकालते हैं। तो 10 के लिए क्या होगा, तो 10 का तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख देंगे, पॉजिटिव के केस में 0, आगे 1 0 1 0। अभी नोट तो हमने पीछे देखा ही था कि 1 है पॉजिटिव के केस में, 1s और 2s भी सेम आएगा। खाली जो हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो नेगेटिव के लिए लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स के लिए, लेकिन पॉजिटिव के केस में आंसर सेम आता है। अभी हमने पीछे देखा था ना, यहाँ देखो, ये देखो फॉर पॉजिटिव नंबर कॉम्प्लीमेंट्स आंसर आर इक्वल टू एक्चुअल नंबर। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर क्या है, 0 1 0 1 0, और ये पॉजिटिव है तो सेम आ जाएगा 1s कॉम्प्लीमेंट 2s, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, तो आ जाएगा 0 1 0 1 0। तो ये क्वेश्चन मैंने जान के ही रखा था ताकि कोई गलती से इसका भी कॉम्प्लीमेंट ना ले ले, पॉजिटिव का भी। तो देखो 0 1 0 1 0। ठीक है, तो यहाँ से तो यहाँ पे भी लिख लो, ऊपर देखा, ऊपर का तो हमने पैटर्न देख लिया कि साइन सेम रहेगा, बाकी इनके कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख लो, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आएगा आंसर इज सेम, या लिख लो सेम वैल्यू, सेम वैल्यू। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, इजी है ये। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो आगे देखो, आगे याद करो जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था, तो उसमें हमने प्रॉब्लम्स देखी थी दो, याद आया, ये 8 - 10 और 10 - 8 वाला। तो हम इसमें नेगेटिव साइन का डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे थे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड खाली मैग्नीट्यूड आ रहा था, साइन नहीं आ रहा था। तो अब जो क्वेश्चन है ना, हम इसको करेंगे साइन वाले से, क्योंकि हमने अब तो हमने पढ़ लिया साइन बिट्स के बारे में, तो फिर अब हम इसको साइन से प्रोसीड करेंगे आगे। तो चलिए करते हैं। तो जो सबसे पहला हम करेंगे, सॉल्व विद बोथ कॉम्प्लीमेंट्स। तो चलिए पहले हम करते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट से, 1s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 1 0 0 0। तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव के केस में 0 आ जाएगा, और 1 0 0 0। तो देखो ये तो साइन हो गया, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया साइन। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर के केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस के लिए 1, और 1 0 1 0। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया। जैसे कि हम सपोज करें कि जैसे कि ये ए था और ये बी था, तो हमने क्या किया अभी तक, इनको साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था ना, कॉम्प्लीमेंट लिया था, बिल्कुल सेम करेंगे आगे। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो साइन बिट का नहीं लेते, बस इतना सा है, बाकी सेम रहेगा। तो चलिए करते हैं। तो जैसे कि ये ए था हमारा और ये बी था, तो बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट हो, और ये 1s लेना है। तो साइन बिट तो चेंज नहीं होगी, तो ये 1 रहेगी, और बाकी आप फ्लिप कर दो, 1 का 0 0 का 1, तो आ जाएगा 0 1 और 0 1। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0 1 0 0 0, और ऐड करो 1 0 1 0 1। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1 0 1 1 1, 1 1 1 0 1। ठीक है, तो हम एक और रूल था अगर आपको याद हो तो, एक था कि अगर यहाँ पे कैरी आता है तो हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे, और अगर कैरी ना आए तो हम उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे। तो इस केस में देखो कैरी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से हम 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट इसका फिर से ले लेंगे। तो देखो साइन बिट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आगे हम फ्लिप कर देंगे, 0 0 0 0 1 0। तो देखो
होगी प्रॉब्लम सोल्व। तो ये तो देखो हमारी साइन बिट होगी जो रिप्रेजेंट कर रही है इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। और जो नेक्स्ट है देखो 0010, तो ये क्या है, ये 2 मैग्नीट्यूड आ गया। तो देखा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए इसका आंसर आ गया। आंसर अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट करते हैं हम 2s के लिए। फॉर 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। 2s कॉम्प्लीमेंट, तो 2s कॉम्प्लीमेंट में भी सेम रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं ए और बी की वैल्यूज़ हमारी। तो था 0 1 0 0 0, मैं साइन के साथ ही लिख रहा हूँ, 0 1 0 0 0 माइनस, देखो मैं यहाँ पे साइन के साथ ही लिख रहा हूँ, आपको समझ आ गया ना कि साइन के साथ लिखना है। तो अब हम इसे 2s के लिए करेंगे, तो बी आ गया हमारा 1 1 0 1 0, बी है हमारा 1 1 0 1 0, लिख लेते हैं 1 1 0 1 0, बिल्कुल सही। तो बस अब इसे हम क्या करेंगे, बी बार निकाल लेंगे। तो अगर हम बी बार निकालेंगे यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट, अब की बार हमें क्या करना है, हमें 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। तो देखो साइन बिट तो एज इट इज़ रहेगी, और ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। तो हम 2s कॉम्प्लीमेंट के केस में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, या तो 1s+1 कर दो, वरना आप क्या कर सकते हो कि आप ट्रैवल करना स्टार्ट करो, जब तक पहला 1 नहीं मिलता तब तक उसे कुछ मत करो, वो आ जाएगा एज इट इज़। और जो बाकी के बिट्स हैं उसे फ्लिप कर दो, यानी कि यहाँ पे जो फ्लिप होंगी वो 0 1 हो जाएगा, 0 1 और 1 0। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो होगा ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार। तो ए हमारा है यहाँ पे 0 1 0 0 0, और बी बार कितना है 1 0 1 1 0। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा 0 1 1 1 1, ठीक है। तो 2s के केस में क्या होता था, याद करो, आगे देखते थे, अगर अगर हमारे पास कैरी आ गया तो हम उसे इग्नोर कर देते थे और वही हमारा आंसर हो जाता था। और अगर कैरी नहीं आया तब उसका फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट लेते थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, कोई कैरी नहीं आया, तब इसका हम 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे दोबारा से। तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 2s कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा, साइन बिट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बाकी हम क्या करेंगे, ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे 0 1। यहाँ तो देखो बिल्कुल सेम रहेगा, पहला 1 मिल गया, अब पहला 1 मिलने के बाद जो बाकी बिट्स हैं उसको हम फ्लिप कर देंगे। तो इनको फ्लिप करेंगे तो 0 0, और ये सेम रहेगा 0 0 1 0, यानी कि 0 0 1 0। देखो 2s से भी आ गया आंसर हमारा। तो ये हमारा साइन बिट हो गया, विच शोज़ कि वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, ये जो भी हमने ऊपर किया, ये था 8 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये साइन हो गया, और जो हमारा आंसर आया 1 0 0 1 0, ठीक है। और ये था हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये देखो 1001 माइनस 1010, तो बस पहले हम इसे साइन में लिख लेते हैं। तो पहले देखते हैं हम 1s के लिए, 1s के लिए। तो पहला तो पॉजिटिव नंबर है, तो आ जाएगा 0 1 0 0 1। अब थोड़ा तेज करेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट है बी, तो बी है जो हमारा, ये तो ए हो गया, और बी क्या है हमारा नेगेटिव, तो 1 एक्स्ट्रा बिट लगा दो साइन के लिए, तो आ जाएगा 1 1 0 1 0, ठीक है, 1 1 0 1 0। तो ए माइनस बी, तो अब 1s के में कॉम्प्लीमेंट ले लो बी बार, तो बी बार कितना आएगा, साइन वाला एज इट इज, और बाकी देखो 0 फ्लिप कर दोगे, 1 का 0 0 का 1, तो 0 1 0 1, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ए प्लस बी बार। तो ए प्लस बी बार विच इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1। तो 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 0, ये 1 1 1 और ये 1। तो ये 1s कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी कैरी नहीं आया, तो कैरी नहीं आया तो दोबारा से 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो साइन बिट तो एज इट इज़, बाकी इन चारों को फ्लिप कर दो, तो 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। एक सेकेंड, एक बार चेक करने दो कि 1 0 0 1 1 0 0 1 पॉजिटिव, 1 0 1 0 1 0 1 0 ये नेगेटिव। अगर हमने इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लिया बी का तो ये फ्लिप हो जाएंगी 0 1 0 1, बिल्कुल सही, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1, ये जो आया। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1 1 1 0 1 आ गया, 1 1 1, और यहाँ पे हमें कोई कैरी नहीं आया, उसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे दोबारा से। तो अगर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आ जाएगा 1 0 0 0 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 1 0 0
1 एक सेकेंड, तो आंसर आ गया 10001, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसे डेसिमल में वेरीफाई करना चाहें, तो अगर हम इसको देखें तो ये देखो ये 9 है, 9 और ये है 10, 9 माइनस 10, तो 9 माइनस 10 कितना होता है? ये -1 होता है। तो ये देखो आंसर भी तो यही आया, ये 1 माइनस का और ये 1 मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलिए अब इसे 2s से करते हैं। 2s, तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 01001, 01001, 01001 माइनस 11010, 11010, तो ये a हो गया, ये b हो गया। अब हम इसे 2s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में देखेंगे, तो b बार लेंगे तो साइन बिट तो एज इट इज रहेगी, और हम ट्रैवल करेंगे तो 01 तो एज इट इज रहेगा और 10 फ्लिप हो जाएगा, यानी कि 01, 01 या 10। ठीक है, अब हम a लिखेंगे, मतलब a प्लस बी बार, ए प्लस बी बार करेंगे तो आएगा 01001, और बी बार कितना हो जाएगा 10110, तो इसको ऐड कर दो, तो 011 011 011 011 011। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी कोई कैरी नहीं आया, तो कैरी के केस में क्या करेंगे, दोबारा से 2s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो 1 तो एज इट इज रहेगा, और पहले 1 तक हम कोई चेंज नहीं करेंगे। लो, कोई चेंज नहीं किया हमने। अब जो बाकी बिट्स हैं, ये साइन वाली हो गई और ये पहला 1 आ गया, जब हमने लेफ्ट साइड से ट्रैवल किया, तो ये 111 को फ्लिप कर दो, ये 111 है ना, तो 000 आ जाएगा, तो 000। ठीक है, 000, तो आंसर क्या आया? देखो वही आया, 1001, एक सेकेंड, 1001। तो ये कितना है, ये साइन बिट है, साइन, और ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो इससे भी हमारा वेरीफाई हो गया, 2s से भी वही आया -1। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। तो मेन मोटिव तो यही था आज के लेक्चर का, कि आपको पता चले कि साइन बिट रिप्रेजेंटेशन कितना ज़रूरी है। तो देखो हमने जब साइन बिट का रिप्रेजेंटेशन किया हमने, तो हमको एग्जैक्टली आंसर मिल गया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यही इसका सिग्निफिकेंस है। तो चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, वो है बाइनरी कोड्स। तो वो है बाइनरी कोड्स, बाइनरी कोड्स। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।